क्या अखिलेश यादव ने ठोक दी है पीएम पद की दावेदारी? कोहिनूर का एग्जीबिशन कहां लगाएगा ब्रिटेन का शाही परिवार? संसद में क्यों मच रहा है बार बार बवाल? और कितना बनकर तैयार हो गया है राम मंदिर? जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सुर्खियों की शुरुआत एक मजेदार खबर से करते हैं। दूल्हा अपनी ही शादी का दिन भूला, दुल्हन करती रही इंतजार। महिला सांसद के बिगड़े बोल, कहा मुझे वोट नहीं देने वाले को जूते मारने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में शराब की बोतल पर लगेगा दूध का टैक्स। और आखिरकार मनीष कश्यप ने किया सरेंडर। चलिए अब थोड़ा खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के भागलपुर में एक दूल्हा खुद की ही शादी में नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि दूल्हा अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद होश खो बैठा था। अगली सुबह जब वो शादी के लिए पहुंचा तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इस मामले ने एक बार फिर बिहार में शराब बंदी की पोल खोल दी है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रही हैं कि अगर दीप कॉम्प्लेक्स ने मुझे एक भी बंदा वोट ना डाले तो बड़े लानत की बात है। पंजाब में उन्होंने कहा कि वोट नहीं डालने वाले को जूतों से मारना चाहिए। संसद महोदय गुस्से में ये भूल गई कि उन्हें जनता ने काम करने के लिए ही वोट दिया है। अब अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कल बजट पेश किया और कई घोषणाएं की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा शराब पर मिल्क सेस की हो रही है। हिमाचल सरकार ने शराब पर अनूठा टैक्स लगाते हुए शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का मिल्क सेस लगाया है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश से बिहार की ओर। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के आरोप में बिहार के चर्चित डिजिटल पत्रकार मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है। मनीष ने बेतिया के जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। पटना और चंपारण पुलिस के साथ ईओयू की 6 टीमें कल से लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद शनिवार को मनीष कश्यप के घर पर कुर्की की गई। इसके बाद उसने सरेंडर किया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए ऑपोजिशन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इनमें वो सफल नहीं हो रहे हैं। अब विपक्ष को एकजुट करने के लिए नया प्रयास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को शामिल किए बिना आपसी सहमति से नया मोर्चा बना लिया है। दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाने का फैसला किया है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश ने कहा, भगवा खेमे को हराने के लिए सपा मजबूती से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी। अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं। हम भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी वैक्सीन लगवा लेते हैं उन्हें सीबीआई, ईडी या आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी कोई भी बलिदान देने को तैयार है। अगर हम यूपी में भाजपा को हरा सकते हैं तो पूरे देश में भाजपा को हराया जा सकता है। ममता बनर्जी इसी मुद्दे पर 23 मार्च को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी। अगली बड़ी खबर कोहिनूर के एग्जीबिशन से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी जमाने में भारत की शान रहे इस हीरे को अंग्रेज मई में टावर ऑफ लंदन में आयोजित पब्लिक एग्जीबिशन में जीत की निशानी के तौर पर दिखाने जा रहे हैं। बताइए, कोई अपनी चोरी का प्रदर्शन ऐसे करता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत बेशकीमती हीरे कोहिनूर पर आज भी अपना दावा जताता है। ब्रिटेन के महलों का प्रबंधन देखने वाली इंस्टीट्यूट हिस्टोरिक रॉयल पैलेसेस ने इस सप्ताह कहा था कि एग्जीबिशन में कोहिनूर के हिस्ट्री को भी प्रेजेंट किया जाएगा। कोहिनूर महारानी एलिजाबेथ II के ताज में जुड़ा हुआ है और इसे पहनने से नई महारानी कैमिला ने इनकार कर दिया था। अब यह ताज टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। बता दें कि फारसी भाषा में कोहिनूर का मतलब रोशनी का पहाड़ होता है। इस हीरे का इतिहास कई सदी पुराना है और माना जाता है कि इसे काकतीय वंश के रूलर के समय से कोल्लूर की खान से निकाला गया था। बाद में कई शासकों से होते हुए यह महाराज रणजीत सिंह के खजाने में शामिल था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया के भारत की महारानी बनाए जाने से कुछ साल पहले यह उनके कब्जे में चला गया था। पास्ट में ब्रिटेन में हुई ताजपेशियों में यह हीरा आकर्षण का केंद्र रहा है। महाराज चार्ल्स II और उनकी पत्नी कैमिला की ताजपेशी के बाद यह हीरा टावर ऑफ लंदन में आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। अगली खबर है संसद से जुड़ी हुई। लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भी बवाल मचा रहा। दोनों सदनों में आवश्यक काम के बाद संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अब तक हंगामे से भरा रहा है, जहां केंद्र सरकार राहुल गांधी को लंदन में दिए गए उनके बयानों के लिए घेर रही है। वहीं विपक्ष इस बार अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे,
जबकि बीजेपी पिछले 4 दिनों से राहुल गांधी की कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत 16 विपक्षी दलों ने सोनिया, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अडानी मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान ऑडियो म्यूट कर दिया गया। क्या यह लोकतंत्र है? बीजेपी सांसद निष्कांत दुबे ने राहुल गांधी के बयानों की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाने की मांग की है। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल कर दिया है, इसलिए उन्हें संसद से सस्पेंड करने का समय आ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, राहुल गांधी ने कभी भी यह मांग नहीं की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशी ताकतें हमारे देश में आए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए माफी मांगने की भी जरूरत है। संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए अब अपने आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आखिर राम मंदिर निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा? अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये ग्राउंड फ्लोर और उस पर बन रहे गर्भगृह की हैं। पहली बार इसमें दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में सभी पिलर खड़े हो चुके हैं। रामलला के दर्शन यानी गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां बनाई हैं। इनमें से 24 बन चुकी हैं। राम मंदिर के गर्भगृह के एक हिस्से में चौखट और 20 फुट ऊंची दीवार आकार लेती दिख रही है। ये मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई जा रही है। इनके अलावा तस्वीरों में सिंहद्वार, गर्भगृह की दीवारें और पिलर निर्माण भी नजर आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर अब आकार लेने लगा है। ग्राउंड फ्लोर का 70% काम पूरा हो चुका है। इन तस्वीरों को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण का काम तय समय से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही गर्भगृह के बीच बीम डालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राम मंदिर की छत के करीब 200 बीम की नकाशी का काम हो चुका है। बीम की तराशी रामसेवकपुरम और रामघाट स्थित कार्यशाला में हो रही है। जो पत्थर तराशे जा चुके हैं उन्हें राम भूमि परिसर में पहुंचाया जा रहा है। कैसा लगा आपको हमारा आज का शो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।